हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन करेंगे, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, एक क्वेश्चन आपके हाइब्रिडाइजेशन से आपका आता ही आता है 5 नंबर का। इसमें आपको करना रहेगा कि ड्रॉ द क्वेश्चन रहेगा आपका, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। इनके स्ट्रक्चर बताने हैं, इनका नेचर बताना है, इनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इनका शेप ज्योमेट्री सब बताना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें कैसे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है ना, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वैलेंसी जानना होगा कि किसी एलिमेंट्स का वैलेंसी कितना होता है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, 1 से लेके आप पीरियोडिक टेबल वाला सेशन अगर देखेंगे तो 1 से लेके आपका 14th ग्रुप तक जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगे 14 के बाद, पी ब्लॉक में ऑलरेडी 13 से ही आपका पी ब्लॉक स्टार्ट है, तो 15, 16, 17 और 18 इनका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या है कि आपको ये समझना होगा। चलिए, तभी क्या है कि ऑलमोस्ट अगर वीडियो डिटेल में देखना है तो ये बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके आप हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग वाले पोर्शन पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीधा क्वेश्चन करेंगे। हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ये आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे कि पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका XeF2। XeF2, तो ये है आपका जेनॉन। ये क्या है आपका, जेनॉन। अब जेनॉन है तो हमें पता है कि जेनॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लगा दीजिए। तो सबसे पहले आप फ्लोरीन के साथ जो है ना, यहाँ पे फ्लोरीन है, हम Fe लिख दिए हैं। ठीक है, फ्लोरीन के साथ जो है ना, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, क्योंकि फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल बॉन्ड है। अब है कि जिनॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इसके में आपके 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, आपके 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके बच गए। इसी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। चलिए, मतलब आपका जो ये जो स्ट्रक्चर हुआ आपका 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा आपका क्या होगा, लीनियर होगा। तो ऑलरेडी हम लोग लीनियर ही बनाए हैं यहाँ पे। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने के लिए बतलाए थे कि सबसे पहले क्या करें, बॉन्ड पेयर को काउंट कर लीजिए। तो बॉन्ड पेयर कितना है आपका, बॉन्ड पेयर जो है आपका 1 और आपका 2। लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर हैं आपके 1, 2 और 3 लोन पेयर हैं। आप इनको ऐड किए, कितना आया, 5 आया। अब आपको क्या करना है, तो आप सामने से लिख दीजिए S P और D। ठीक है, ये 1 क्यों लिखे, क्योंकि S के बाद एक ही ऑर्बिटल होता है। ये हम 3 क्यों लिखे, क्योंकि P के पास 3 ऑर्बिटल होता है। हम ये 5 क्यों लिखे, क्योंकि D के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, चलिए, तब है कि यहाँ पे कितना आया आपका, 5 आया। अब काउंटिंग कर दीजिए स्टार्टिंग से। तो काउंटिंग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5। तो मतलब 5 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट कर दीजिए। तो 5 तक में जितने होते हैं वो क्या होते हैं, sp3d। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया वो sp3d हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत। इसका ज्योमेट्री जो हो गया वो क्या हो गया, लीनियर हो गया। क्या हो गया आपका, लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें कितने लोन पेयर हैं, 3। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अगर हम लोग बात करें ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का अगर हम लोग बात करें तो ब्रोमीन का जो लोन पेयर होता है वो, सॉरी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 7 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 5 जो है ना आपका लगा हुआ है फ्लोरीन। तो आप लगा दीजिए 5 फ्लोरीन को लगा दीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5। आप स्टार्टिंग में अपने मन से किसी भी तरह बॉन्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पता चल जाएगा कि इनका एक्चुअल अरेंजमेंट क्या है, तो आप फिर उस तरह से हम लोगों को बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो गया आपका, यहां पे हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपका ब्रोमीन का खत्म हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ब्रोमीन का खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। चलिए, अभी क्या है कि बचा कितना, तो 7 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, बचेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर आपका बच गया। अब यहां पे क्या क्या बना, तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ठीक है,
5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, आपका जो स्ट्रक्चर होगा आपका इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। आप यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, ठीक है, और एक इधर आपका फ्लोरीन। तो ये स्क्वायर पिरामिडल होगा शेप, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका लोन पेयर, ठीक है, एक लोन पेयर इस तरह से बना सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा तो काउंट कर लीजिए हाइब्रिडाइजेशन कितना। तो एक बॉन्ड पेयर, 2 3 4 5, ऑलरेडी 5 लिखे हैं, और एक लोन पेयर, तो 5 और प्लस 1 कितना हो गया 6। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से यहाँ तक को आप काउंट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, मतलब sp3d2। समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ना आपका आता है और आपको बनाना है, सॉल्व करना है। इसी तरह के क्वेश्चंस और भी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। छोटा छोटा हम लोग का एक वीडियो रहेगा जिसमें कि आप आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके पहले अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप बॉन्डिंग वाले पोर्शन पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।